चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का बयान तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर जिस तरीके से आईटी की रेड पड़ी है उसके बाद सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि आखिर किस तरीके से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के अलावा कई फिल्मी हस्तियों पर ये आईटी विभाग की ने कार्रवाई की है, लेकिन बौखलाहट संयुक्त किसान मोर्चा के सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, अभी तक किसान आंदोलन में तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, इसके अलावा भी कई ऐसे फिल्मी स्टार्स हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, लगातार उनके बयान सामने आ रहे थे और खुले तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। और यही वजह है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। उनका जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि ये छापे किसानों का समर्थन करने पर सरकार की बौखलाहट को दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को भी धन्यवाद दिया है जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए थे, बयान दिए थे। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने बिना डर के और खुले दिल से किसानों के आंदोलन का समर्थन दिया है उन्हें वो धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें, लगातार आईटी विभाग जो है वो मुंबई में और पुणे में लगभग 22 जगहों पर उन्होंने छापेमारी की है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, ये तमाम ऐसी फिल्मी हस्तियां हैं जिनके ठिकानों पर आईटी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अनुराग कश्यप के घर से लैपटॉप बरामद किया है, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई है जिन्हें सीज कर दिया गया है। तो फिलहाल टैक्स चोरी का यह मामला है जिसमें आयकर विभाग लगातार मुंबई और पुणे में अलग अलग जगहों पर इन तमाम लोगों के घरों पर छापेमारी कर रहा है। लेकिन बौखलाहट किस तरीके से उन तमाम लोगों की सामने आ रही है जो अभी तक किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को घेर रहे थे। लगातार जो कुछ लिबरल लोग हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक बड़ा तबका ऐसा है जो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर आयकर विभाग की जो कार्रवाई हो रही है उसे दरअसल बदले की कार्रवाई करार दे रहा है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर कोई गुनाह करेगा तो उसे राष्ट्रीय एजेंसियां उस पर शिकंजा कसेगी, फिर चाहे वो आयकर विभाग हो, सीबीआई हो, एनसीबी हो या फिर दूसरी राष्ट्रीय एजेंसियां हो। तो साफ तौर पर जवाब केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया है। तो सवाल यही है कि टैक्स चोरी के मामले में अनुराग कश्यप और अनुराग कश्यप की दोस्त तापसी पन्नू, उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आखिर बौखलाहट शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष के नेता और अब संयुक्त किसान मोर्चा की सामने आ रही है। जाहिर तौर पर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जब मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया और उस वक्त जब सवाल बीएमसी पर उठे और कहा कि दरअसल शिवसेना के इशारे पर बीएमसी काम कर रही है, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि दरअसल बीएमसी अपना काम कर रही है जिसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर अब सवाल यह है कि शिवसेना केंद्र सरकार पर इसको लेकर ठीकरा क्यों फोड़ रही है, सवाल यही बना हुआ है। लेकिन इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा का यह बयान अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट सामने आए हैं जिनका धन्यवाद संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, लेकिन उसको लेकर यह भी साफ हो चुका है कि किस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था भारत के खिलाफ। उसको लेकर टूल किट का मामला हो या तमाम खालिस्तानी लोगों के बयान हो, उससे यह साफ हो चुका है। वहीं तापसी पन्नू, जिस तरीके से रिहाना का ट्वीट सामने आया था किसान आंदोलन के समर्थन में, उसको लेकर तापसी पन्नू ने भी उस ट्वीट का समर्थन किया था। और वहीं जो बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस और साथ ही क्रिकेटर के तमाम लोग भारत की एकता को लेकर संदेश ट्विटर पर दे रहे थे, उनकी आलोचना करती नजर आई थी तापसी पन्नू, जिसको लेकर उन पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से आईटी विभाग ने यह कार्रवाई की है, साफ तौर पर उनके अधिकारियों का यह कहना है कि टैक्स चोरी का यह मामला है, जितनी इनकम होती है उससे दरअसल किस तरीके से टैक्स बचाने का काम इन तमाम सितारों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि फैंटम फिल्म्स जो प्रोडक्शन हाउस है उससे ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। न सिर्फ अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, बल्कि मधु, इसके अलावा भी कई लोग हैं जिन पर आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है। अनुराग कश्यप से कई घंटों की पूछताछ के बाद उनके घर से लैपटॉप
आईटी विभाग के अधिकारियों ने बरामद किया है और उसे सीज किया गया है। फिलहाल लगातार जो पूछताछ आगे बढ़ रही है उसमें और जगहों पर भी छापेमारी आईटी विभाग की ओर से की जा रही है। तो एक बड़ा तबका जो टैक्स चोरी का जिन पर आरोप है उस पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बौखलाहट शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष के नेता और अब संयुक्त किसान मोर्चा की सामने आ रही है। तो मुंबई में आईटी विभाग की इस कार्रवाई को लेकर न सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा ने अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू का बचाव किया है, बल्कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि दरअसल केंद्र सरकार के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद देश का किसान दिल्ली की सीमा पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर डटा रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार का यह कर्तव्य है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो किसानों की मांग माने, लेकिन उसके उलट वो लगातार किसानों और उनके समर्थकों को परेशान करने में लगी हुई है। ये लगातार बयान संयुक्त किसान मोर्चा, तमाम किसान संगठन के नेताओं की ओर से हर रोज सामने आ रहा है, लेकिन अब देश की राष्ट्रीय एजेंसियां, फिर चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो या आईटी विभाग हो, जिस तरीके से इन तमाम लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, जाहिर तौर पर ये जो लोग हैं, अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, स्वरा भास्कर हो, ये तमाम लोग लगातार किस तरीके से किसान आंदोलन से लेकर सीए प्रोटेस्ट में केंद्र सरकार को घेरते नजर आए हैं। देश विरोधी ताकतों का साथ इन्होंने हर मौके पर दिया है और खालिस्तानी लोगों का समर्थन करते हुए भी यही लोग नजर आए हैं और यही वजह है कि शिकंजा अब इन लोगों पर कसा जा रहा है। लेकिन किस तरीके से बदले की भावना की कार्रवाई वहां लिबरल लोग इसे करार दे रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर चाहे राजदीप सरदेसाई पत्रकार हो या फिर स्वाति हो, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार को वो घेरते नजर आए हैं। किस तरीके से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जाए, इनका मकसद ही यही है। और एक बड़ी जो तबका है उसका ट्वीट लगातार अब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के समर्थन में भी सामने आ रहा है, जो केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेर रहे हैं कि दरअसल आईटी विभाग ने जो कार्रवाई मुंबई और पुणे में 22 जगहों पर छापेमारी पे की है, वो सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से की गई है, क्योंकि किसान आंदोलन में जो समर्थन तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप ने जताया है, उसको लेकर ही ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से तमाम लोगों पर पलटवार करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह साफ तौर पर कहा था कि जिसके खिलाफ भी आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबूत मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके पास रास्ता है कि वो कोर्ट जा सकता है। तो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने भी अपना स्पष्टीकरण साफ तौर पर दे दिया है। तो फिलहाल मुंबई और पुणे में अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की ये छापेमारी लगातार जारी है। तमाम फिल्मी हस्तियों, फिर चाहे फिल्म मेकर अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, विकास बहल हो, इन तमाम लोगों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पूछताछ इनसे हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स चोरी का इन पर आरोप लगा है उसका जवाब इन्हें देना होगा। वहीं लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि दरअसल अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो आखिर इतनी बौखलाहट इन लोगों के सामने क्यों आ रही है और क्यों ये तमाम लोग जो देश विरोधी ताकतों को देश में इस किसान आंदोलन की आड़ में बढ़ावा दे रहे हैं, फिर चाहे उसमें देश के कई वरिष्ठ पत्रकार हों या फिर बॉलीवुड की कई ऐसी हस्तियां हों, स्वरा भास्कर से लेकर अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और कई तमाम दूसरी हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं जिन पर शिकंजा बीते दिनों कसा गया है। तो ये तमाम लोग एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरीके से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, तो लगातार बौखलाहट अब केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि दरअसल बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं वो वापस नहीं जाएंगे। सरकार उन्हें किसी भी तरीके से वापस नहीं भेज सकती है जब तक कि ये कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन तस्वीर कुछ उलट ही सामने आ रही है और यही वजह है कि इन तमाम लोगों की बौखलाहट बढ़ रही है। जिस तरीके से पूरा किसान आंदोलन अब लगातार फीका पड़ रहा है, सरकार लगातार एक्शन में है, तमाम उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली हिंसा से जुड़े हों या तमाम अलग अलग मामले, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर, हिंसा से लेकर और खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर किस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी, उन पर भारत सरकार लगातार एक्शन ले रही है।
पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है और यही वजह है कि जब ये किसान आंदोलन फीका पड़ रहा है तो अब किसान महापंचायतों का सहारा लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी या तमाम उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियां हो, किसान महापंचायतों का सहारा लेकर अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। और फिलहाल आईटी विभाग की ये मुंबई में कार्रवाई, इसको लेकर बौखलाहट एनसीपी और खासतौर पर शिवसेना महाराष्ट्र सरकार के सामने आ रही है। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बचाने का काम लगातार उद्धव ठाकरे सरकार इन तमाम बॉलीवुड के लोगों को महाराष्ट्र में कर रही थी, उस पर अब आईटी विभाग ने शिकंजा कस लिया है। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा से लेकर अब महाराष्ट्र सरकार की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।